नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दिव्या और ज्ञानशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी काव्य जगत की एक पुरानी और बेहतरीन कविता के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सुदामा चरित। आइए सबसे पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। इस कविता को श्री नरोत्तम दास जी ने लिखा है, जिनका जन्म बाड़ी नाम के एक गांव में हुआ था। अनेक विद्वानों के मतों के आधार पर इनका जीवन काल 1493 ईस्वी से लेकर 1582 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। कविता ब्रजभाषा में है और यह एक खंड काव्य है। जब मुख्य पात्र यानी लीड कैरेक्टर के जीवन की किसी एक महत्वपूर्ण घटना पर कविता लिखी जाए, तब वह खंड काव्य कहलाती है। सुदामा चरित में भी श्री कृष्ण के जीवन के बस एक पक्ष का वर्णन किया गया है। वैसे तो यह कविता बहुत बड़ी है, पर वसंत पाठ्य पुस्तक में सिर्फ इसके मुख्य अंशों को ही कंपाइल किया गया है। तो शुरू के वो पैराग्राफ्स जो आपकी किताब में नहीं है, पहले मैं उसकी समरी बता देती हूँ, जिससे आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कविता सुदामा और उनकी पत्नी के बीच हुए वार्तालाप से शुरू होती है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, जिनके पास खाने के लिए ना तो भरपेट भोजन था और ना ही पहनने के लिए ढंग के कपड़े। किसी प्रसंग पर एक दिन सुदामा अपनी पत्नी को बताते हैं कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण उनके बचपन के मित्र हैं। दोनों ने एक साथ एक ही आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। यह जानने के बाद सुदामा की पत्नी कहती हैं कि कृष्ण तो महादानी और परोपकारी हैं और आपके मित्र भी हैं, तो आप उनसे सहायता क्यों नहीं मांगते, जिससे हमें पेट भरने के लिए साधारण भोजन और पहनने के लिए जरूरत भर के कपड़े मिल सके। सुदामा अपनी पत्नी की बात से सहमत नहीं होते हैं। वह अपनी पत्नी को समझाते हैं कि अगर दरिद्रता उनके भाग्य में लिखी है तो उन्हें स्वीकार है। वह जिस हाल में है खुश हैं और कृष्ण से अपनी मित्रता का फायदा नहीं उठाना चाहते हैं। यह सब सुनकर भी उनकी पत्नी जिद करना नहीं छोड़ती हैं। वह उन्हें बार बार कहती हैं कि आप द्वारिका जाइए। अपनी पत्नी की जिद से तंग आकर अंततः सुदामा तैयार हो जाते हैं, परंतु उनके सामने यह समस्या आन खड़ी होती है कि इतने वर्षों बाद वह अपने प्रिय मित्र से मिलने जा रहे हैं, तो उसके लिए उपहार में क्या लेकर जाएं, क्योंकि उनका तो इतना भी सामर्थ्य नहीं कि वह किसी को कुछ दे सकें। इस समस्या को सुनकर सुदामा की पत्नी अपने पड़ोसी के घर से पाव सेर चावल मांगकर लाती हैं। खुशी खुशी उसे एक पोटली में बांधकर सुदामा को दे देती हैं। अंततः सुदामा द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। 3 दिनों तक चलते चलते सुदामा के पैरों में दर्द होने लगता है। रात होने पर वह एक जगह घास फूस पत्ते इत्यादि बिछाकर सो जाते हैं। अंतर्यामी कृष्ण अपनी माया से सोते हुए सुदामा को गोमती नदी के किनारे पहुंचा देते हैं। अगली सुबह स्नान ध्यान के बाद जब सुदामा द्वारिका नगरी में प्रवेश करते हैं, तो वहां की भव्यता देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब कविता के उस भाग पर आते हैं जो आपके सिलेबस में है। कविता में जितने भी पैराग्राफ्स हैं, हमें उन सभी पैराग्राफ्स की सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। कविता में जो हो रहा है, जो सिचुएशन है, उसके ठीक पहले क्या हुआ होगा, इस चीज का वर्णन ही प्रसंग कहलाता है। और व्याख्या का अर्थ होता है एक्सप्लेन करना। अब एक्सप्लेन करने के लिए आपको शब्दार्थ आने चाहिए, इसीलिए मैंने सारे शब्दार्थ यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जिनकी सहायता से आप पैराग्राफ्स को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसै के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। इस पैराग्राफ के प्रसंग और व्याख्या को देखते हैं। प्रसंग होगा, कवि ने द्वारपाल के माध्यम से सुदामा की गरीबी और दीनहीन दशा का वर्णन किया है। और व्याख्या कुछ इस तरह से होगी, हे स्वामी, महल के द्वार पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसके सर पर न तो पगड़ी है और ना ही वह कुर्ता पहने हुए है।
न जाने वह कहाँ से आ रहा है और किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती और गमछा दोनों ही इतनी ज्यादा फटी हुई हैं कि उनसे चीरें लटकी हैं। उसके पाँव में जूते भी नहीं हैं। ऐसा लगता है कि उसमें जूते खरीदने का सामर्थ्य नहीं है। महल के दरवाजे पर खड़ा वह दुबला पतला सा ब्राह्मण चकित होकर यहाँ की धरती और महल की सुंदरता को देख रहा है। वह आपके निवास स्थान का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। पैराग्राफ 2। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बिवाइन यानी कि बिवाइयां, जब हमारी एड़ियां फट जाती हैं तो उसे ही हम बोलते हैं कि बिवाई हो गई है। इस पैराग्राफ में करुणानिधि जो है वह श्री कृष्ण जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब दूसरा शब्द यहाँ देखते हैं, परात। परात एक तरह का बर्तन होता है जो थाली से थोड़ी बड़ी और थोड़ी गहरी होती है। चलिए इस पैराग्राफ का भी प्रसंग और व्याख्या देख लिया जाए। प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा। अपने बाल सखा सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण जिस दशा में थे उसी दशा में राजकाज का काम छोड़कर महल की द्वार की तरफ दौड़े। सुदामा को गले लगाया, आदर पूर्वक महल के अंदर लेकर गए और सुदामा को बैठने के लिए रत्नों से जड़ा स्वर्ण सिंहासन दिया। व्याख्या करेंगे। श्री कृष्ण सुदामा से कई वर्षों बाद मिल रहे थे तो वे उनको सर से पांव तक बार बार देखते हैं। उनकी नजर सुदामा की एड़ियों पर जाती है जो काफी फटी हुई थीं और उनमें बहुत सारे कांटे चुभे हुए थे। सुदामा की यह दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण का गला भर आया और वह बोले कि हे मित्र, तुमने इतने दिनों को क्यों गवाया? जब तुम इतने कष्ट में थे तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? और ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण भावुक हो उठे। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। श्री कृष्ण ने सुदामा के पांव को धोने के लिए जो पानी का परात मंगाया था वो ऐसे ही रखा रह गया, क्योंकि कृष्ण ने उन पैरों को अपने आंसुओं के पानी से ही धो डाले। पैराग्राफ 3 देखेंगे हम। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहिन देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हो हेत। आगे चना गुरु मातु दय, ते लए तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काय सुदामा सो, चोरी की बान में हौ जू प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाछिली बानी अजौ न तजौ तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन है। भाभी यहाँ सुदामा जी की पत्नी के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रवीणे का अर्थ होता है प्रवीण होना, कुशल होना। गुरु मातु, इसका अर्थ होता है गुरु की पत्नी यानी गुरु माता। तंदुल एक प्रकार का चावल होता है जो कि थोड़ा कम स्वादिष्ट होता है। तो इस पैराग्राफ की प्रसंग और व्याख्या हम इस तरह से करेंगे। प्रसंग होगा, सुदामा की आव भगत करने के बाद दोनों मित्र एक दूसरे का हालचाल जानते हैं। उसी दौरान कृष्ण ने हंसी मजाक में माहौल को हल्का करते हुए भाभी द्वारा दिए गए उपहार को मांगा। अब हम व्याख्या देखेंगे। श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि अच्छा मित्र, हम इतने दिनों बाद मिले हैं तो भाभी ने मेरे लिए उपहार में जो कुछ भी भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं देते? और क्या कारण है कि तुम उस पोटली को अपने कांख में छिपा रहे हो? जो अमृत के रस से भींगी हुई उपहार की वस्तु है, तुम ऐसी पोटली को क्यों नहीं खोलते हो? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ऐसे ही एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे, जिसे तुम अकेले ही खा गए थे और मुझे दिया तक नहीं। यह तुम जो बार बार चोरी करते हो ना, उससे तुम चोरी की कला में कुशल हो गए हो। तुमने अपनी पुरानी आदत को आज भी नहीं छोड़ा है और वही व्यवहार यानी छिपाने की आदत तुम भाभी द्वारा भेजे हुए उपहार स्वरूप चावल को लेकर कर रहे हो। पैराग्राफ 4। वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, यह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात।
घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हाँ आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली, अब कहीं हो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। इस पैराग्राफ में पुलकनी शब्द है जिसका अर्थ होगा खुशी से भर जाना, उठ मिलनी उठकर गले मिलना। गोपाल श्री कृष्ण जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ओढ़त फिरे मतलब मांगते फिरना। आवत नाही हुतो मैं तो आ नहीं रहा था। सकेली का अर्थ होता है संभाल कर। चलिए हम व्याख्या देख लें। इसका प्रसंग कुछ इस तरह से होगा। सुदामा कुछ दिनों तक कृष्ण के महल में रहने के बाद अब अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। वापस जाते समय वह इस बात से दुखी हैं कि उनकी दयनीय अवस्था को देखकर भी कृष्ण ने उनकी कोई सहायता नहीं की। इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से की जाएगी। सुदामा अपने घर वापस जाते हुए रास्ते में यह सोचते हैं कि मुझे इतने वर्षों बाद देखकर कृष्ण का वह खुशी से भर जाना, दौड़कर उनके गले मिलना और इतना अधिक मान सम्मान देना, यह सब तो समझ में आता है। परंतु मेरी गरीबी को देखने के बावजूद कृष्ण ने मेरी कोई मदद नहीं की, मुझे खाली हाथ लौटा दिया। उनकी ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। वैसे भी ये तो वही कृष्ण है ना, जो कि थोड़े से दही के लिए घर घर चोरी करते फिरते थे। ऐसी ही छोटी छोटी चोरियां करने वाला कृष्ण अगर आज राजा भी बन गया तो क्या, उसका दिल थोड़े ना बड़ा हो जाएगा। और इस तरह के स्वभाव वाला कृष्ण भला मुझे क्या देगा। वो तो मैं आने के लिए तैयार ही नहीं था, पर उसी ने मुझे जबरदस्ती भेजा, यानी कि सुदामा की पत्नी ने उनको जबरदस्ती भेजा। सुदामा बहुत नाराज थे और वो मन ही मन सोच रहे थे कि घर पहुंचकर अपनी पत्नी को ताना देंगे कि लो, कृष्ण ने बहुत सारा धन दिया है, इसे संभाल कर रखो। पैराग्राफ 5 है। वैसोई राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैधों परयो कहूँ मार्ग भूली कि फेरी के मैं अब द्वार का आयो। भौन बिलो की बेको मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सबसों पर झो परी को कहूँ खोज न पायो। संभ्रम का अर्थ होता है कंफ्यूजन होना। द्वारका द्वारका नगरी। भौन भौन का अर्थ होता है भवन यानी कि घर। पाड़े यहाँ सुदामा जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो चलिए प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। इस पैराग्राफ का प्रसंग कुछ इस तरह से होगा। श्री कृष्ण ने सुदामा को बिना जताए ही उनकी मदद कर दी थी। सुदामा के घर पहुंचने से पहले उनका गांव पूरी तरीके से बदल चुका था। अब हम व्याख्या देखेंगे। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वहां का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। वहां लोगों का ठाट बाट, घरों की साज सज्जा, सुख साधन, सब कुछ द्वारका जैसा ही दिख रहा था। अपने सामने आलीशान महल, हाथी घोड़े, गाजे बाजे आदि देखकर सुदामा को लगा कि कहीं वे रास्ता भूलकर फिर से द्वारका तो नहीं आ गए। यही सब सोच विचार करते करते सुदामा गांव के बीच में पहुंच गए। थोड़ा ध्यान से देखने पर उनको समझ में आया कि वे अपने ही गांव में हैं। उनका मन अपना घर देखने के लिए लालायित हो रहा था। वे लोगों से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछ रहे थे, जो कि उन्हें कहीं दिख नहीं रही थी। लास्ट पैराग्राफ। कै वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हती कह लै गजराज उठाड़े महावत, भूमि कठोर पैरात कटे कह कोमल सेज पै नींद न आवत, कै जुरतो नहीं कोद सवा प्रभु के परताप ते दाख न भावत। टूटी सी छानी इसका अर्थ होता है टूटी फूटी झोपड़ी। पनही का अर्थ होता है जूते या जूतियां जो भी हम पाँव में पहनते हैं। कोदो और सवा यह एक प्रकार का मोटा चावल होता है जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट नहीं होता है। दाख का अर्थ होता है सूखे मेवे। चलिए इस पैराग्राफ का भी प्रसंग और व्याख्या हम देख लेते हैं। प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा। इस पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य और हर तरह के सुख साधन से पूर्ण होने के बारे में बताया गया है। व्याख्या कुछ इस प्रकार से होगा। कहा तो सुदामा के पास टूटी फूटी झोपड़ी थी,
पर अब वो सोने के महल में रहते हैं। कहाँ तो पहले सुदामा के पास पैरों में पहनने के लिए जूतियां तक नहीं होती थीं और अब उनके दरवाजे पर हमेशा महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं। पहले धरती पर रात काटनी पड़ती थी, परंतु अब मुलायम बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। पहले तो यह हालत थी कि उन्हें खाने के लिए मोटे चावल भी नहीं मिलते थे, और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें सूखे मेवे भी अच्छे नहीं लगते हैं। इस कविता से हम 4 मुख्य मानवीय गुणों के बारे में सीख सकते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। आत्मसंतोष यानी कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन। हम जिस हाल में हैं हमें उसी हाल में खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी अपनी लाइफ दूसरों की लाइफ से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो दूसरा गुण है वह है स्वाभिमान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट। हमें बिना वजह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, मदद नहीं मांगना चाहिए, बल्कि हमें अपनी मदद स्वयं करनी चाहिए। जो तीसरा गुण है वह है विनम्रता यानी पोलाइटनेस। हम कितने भी अमीर क्यों ना हो, कितने भी सफल क्यों ना हो, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, विनम्र बने रहना चाहिए। जो चौथा गुण है वह है परोपकार यानी दूसरों की मदद करना, वह भी इस तरीके से कि उन्हें यह एहसान ना लगे। आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझने में आसानी हुई होगी। अब आपसे मुलाकात अगले सेशन में होगी। धन्यवाद।